राधे राधे जी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ मना रहे हैं। तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के भोग ठाकुर जी के लिए लगाना, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम लेते ही मन में उत्साह और आनंद आ जाता है। पर सिर्फ उत्साह ही रहे, सिर्फ आनंद ही रहे, या इसके अलावा और भी कुछ लाभ हमें मिलना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे जन्माष्टमी के व्रत के विषय में, कि जन्माष्टमी पर अगर आप व्रत करते हैं तो वो व्रत, वो उपवास किस प्रकार से करें कि जिससे आपको उस व्रत का, उस उपवास का लाभ मिल सके। उपवास या व्रत का अर्थ हम सभी इस बात से रखते हैं कि दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहें, खाली पेट रहें। लेकिन सिर्फ खाली पेट रहना या बिना खाए पिए रहना ही उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ होता है उप मतलब समीप, नजदीक, और वास मतलब बैठना। भगवान के समीप बैठना, भगवान को याद करते हुए उनकी सन्निधि में, उनके सानिध्य में बैठना, उनका भजन कीर्तन करना, ये उपवास का सही अर्थ है। उनका ध्यान करना ये उपवास का अर्थ है। तो जानते हैं किस प्रकार आप करें जन्माष्टमी का व्रत। ये एक नियम बनाइएगा कि जिस दिन जन्माष्टमी हो, आप सुबह प्रयास करें कि सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। सूर्य उदय से पहले उठने के बाद स्नान आदि करके, स्नान आदि हो गया, आप अपनी जो नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ करने के बाद आप कुछ फल, कुछ पुष्प, जल लेकर के एक आसन बिछा करके बैठें और भगवान के सामने, आपके घर में जो भी ठाकुर जी की प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल हो, या भगवान कृष्ण की कोई तस्वीर हो, या राधा कृष्ण की कोई सुंदर सी छवि, सुंदर सी प्रतिमा हो, उनके सामने आप बैठिए। अपने इष्ट देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने गुरुदेव को मानसिक रूप से प्रणाम करिए, उनको स्मरण करिए। फिर भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करिए और प्रणाम करने के बाद हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ पैसे और ये सभी चीजों को लेकर के आप संकल्प करिए। अपना गोत्र का उच्चारण करिए कि मैं इस गोत्र का उत्पन्न हूँ। अपना नाम ले लीजिए कि मैं अमुक नाम धारक हूँ, ये मेरा नाम है। और फिर संकल्प में कहिए कि भगवान, आज मैं आपके इस पावन जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहा हूँ, जन्माष्टमी के इस पावन उपवास को कर रहा हूँ। इस उपवास का पूरा मुझे लाभ प्राप्त हो, भगवान से ऐसी प्रार्थना करिएगा। जब आपका संकल्प हो जाए, संकल्प के बाद थोड़ा सा भगवान कृष्ण का जो पूजन यथा उचित, यथा शक्ति, यथा भक्ति, जैसा आप जानते हो, जैसी जानकारी आपके पास हो, उस हिसाब से प्रेम पूर्वक भगवान का थोड़ा सा पूजन करें। दिन भर भगवान कृष्ण का ही चिंतन मनन आपके दिमाग में होना चाहिए। दिन भर भगवान की ही चर्चा आप करते रहें, भगवान के कीर्तन को, नाम को स्मरण करते रहें। यदि मान लीजिए कि आप उस दिन काम में हैं, आप उस दिन अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी जॉब पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो भी प्रयास करिए कि अजपा जप, मन में मानसिक रूप से भगवान का नाम जपते रहिए। यह आपको लाभ प्रदान करेगा। देखिए, किया हुआ व्रत वैसे भी लाभ देता है, लेकिन यदि वो व्रत संकल्प करके किया जाए तो वो अपने लाभ को 10 गुना बढ़ा देता है। इसीलिए प्रयास करें कि याद रखें, जन्माष्टमी के दिन जब भी आप व्रत करते हैं तो उस व्रत को सबसे पहले संकल्पित करें, सुबह संकल्प लेकर के। यदि आप संकल्प लेना आपको नहीं समझ में आता कि कैसे लिया जाए, तो आप अपने किसी भी ब्राह्मण से, पंडित जी से, गुरु जी से सलाह इस विषय पर ले सकते हैं। दूसरी चीज, पहला प्रयास ये करना चाहिए कि यदि आप निर्जला रह सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रह सकते तो कम से कम आप प्रयास करिए कि जितना कम हो सके उतने कम फलाहार के साथ इस व्रत को किया जाए। यदि आप कम फलाहार के साथ भी नहीं रह सकते तो फिर आप भरपूर फलाहार करिए और भरपूर फलाहार करके इस व्रत को करिए, पर इस व्रत को जरूर करिएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत करते हो तो वो आपके कोटि जन्मों के पापों को हरने वाला व्रत है। यहाँ तक कि ये भी वर्णन है कि जन्माष्टमी का व्रत आपको
करोड़ों एकादशी के व्रत का लाभ देता है। इसीलिए आप सभी इस बात को ध्यान पूर्वक सुने और इस बात को अपने मन मस्तिष्क में नोट कर लीजिए कि जन्माष्टमी का ये जो पर्व है, उस दिन आप पूर्ण रूप से अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वाणी को शुद्ध पवित्र करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए, दिन भर संकीर्तन करते हुए इस व्रत को आप अवश्य करें। इस व्रत में किस प्रकार से पूजन करना है, इस व्रत में किस मंत्र का प्रयोग करना है जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, हम इसकी जानकारी आपको आगे देंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। धन्यवाद।